Hello, dear students. Today we are going to discuss the basics or the fundamentals of information. First of all, let's understand the four basic concepts: data, information, knowledge, and wisdom. First of all, data क्या है? डेटा एक वो जनरल टर्म है जो हम यूज करते हैं रॉ फैक्ट्स के लिए. दैट मीन्स वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनकी अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, जो सिर्फ हमने कलेक्ट किए हैं, इनको जिनको हमने प्रॉपरली कोड नहीं किया, जो बिल्कुल रॉ है, उसको कहते हैं डेटा. जब हम उस रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के साथ लगाते हैं कि ये डेटा किस कॉन्टेक्स्ट में है और इसके साथ एसोसिएटेड मेटा डेटा कौन सा है, कौन सा डेटा किसके साथ आगे फर्दर एसोसिएटेड है. तो जब हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं उस डेटा को, तो बनती है इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. नाउ कमिंग टू द थर्ड, नॉलेज. नॉलेज क्या है? ये इंफॉर्मेशन से अगला स्टेप है. Knowledge means awareness, understanding, recognition of patterns. That means जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, उसको हमने अंडरस्टैंड किया कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या पैटर्न्स हैं, क्या वो हमें ट्रेंड्स बता रहा है. जब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है. दैट मीन्स हमें ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स का पता चलता है. तो ये जो और फर्दर एनहेंस हुई इंफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं नॉलेज. अब नॉलेज जिस पर्पस के लिए है वो डिफरेंट हो जाएगा. एक पर्पस की नॉलेज दूसरे पर्पस की नॉलेज से डिफरेंट होगी. देन वी कम टू विजडम. विजडम मीन्स हमारी खुद की जजमेंट, हमारा खुद का IQ. उस नॉलेज के साथ, उस नॉलेज को बेस्ट यूज करने के लिए जब हम अपनी अप्रोप्रिएट जजमेंट्स को यूज करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में, उस एनवायरनमेंट में जिसके लिए हमने डिसीजन लेना है, तो वो हो जाएगी विजडम. सो विजडम इंक्लूड्स नॉलेज प्लस जजमेंट प्लस आवर ओन IQ. अब डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है? सबसे पहला स्टेप क्या है? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. ये डेटा हमें कहीं से भी मिल सकता है, जिस भी का डेटा हमें रिक्वायर्ड है. लाइक हमें कस्टमर्स का डेटा रिक्वायर्ड है तो हम कस्टमर से लेंगे. सप्लायर्स का डेटा रिक्वायर्ड है तो हम सारे जो सप्लायर्स हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं उनका हम डेटा लेंगे. कंपेटिटर्स का डेटा हम ले सकते हैं. सो ये डिफरेंट तरह का डेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ये हम सर्वे से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, लोगों से बात करके ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज करके ले सकते हैं. सो जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो काम आता है कैलकुलेशन का. कैलकुलेशन मीन्स उस डेटा पे हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट अगर हम लगाते हैं तो मीन्स हम उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं. देन हम उस डेटा को एप्रोप्रिएट हेड्स में, एप्रोप्रिएट कैटेगरीज में रखते हैं. दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बाद अगला काम है टेबुलेशन. अब हम क्या करते हैं, वो उस डेटा को हम एप्रोप्रिएट टेबल्स में फ्रेम करते हैं. सो हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना लेते हैं ताकि हम उस डेटा की मैनेजमेंट को इजी कर सकें. देन कम्स रीअरेंजमेंट. अगर रिक्वायर्ड है तो हम उस डेटा की रीअरेंजमेंट कर सकते हैं. मींस हम उसको एप्रोप्रिएट ऑर्डर में या सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं. जिस डेटा की हमें समराइजेशंस या एग्रीगेशंस रिक्वायर्ड है, उसी का कॉम्पैक्ट हमने एनालिसिस करना है. सो बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को, बल्क ऑफ डेटा को हम छोटे फिगर्स में, फैक्ट फिगर्स में बताते हैं, समरी फॉर्म में, तो उसको हम समराइजेशंस एंड एग्रीगेशंस कहते हैं. अब जो डेटा हमारे पास रेडी हो गया है उसको हम फर्दर आगे भेजते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं ताकि हम उस डेटा को फर्दर यूज कर सकें. तो जिस भी पर्सन को उसकी जरूरत है उसको हम वो डेटा डिसेमिनेट कर देते हैं. सो डेटा को हम फ्यूचर के लिए स्टोर भी करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं, और डिसेमिनेशन मींस जिसको रिक्वायर्ड है उसको हमने सेंड कर देना है. तो इसके साथ ये पूरा डेटा का
प्रोसेसिंग साइकिल पूरा हो जाता है। देन कम्स टू द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट होती है। कुछ भी चीज फ्री नहीं है, तो जो भी चीज आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है उसकी कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारी कॉस्ट जो उस डेटा को एक्वायर करने में लगी, मीन्स जब हमने कलेक्शन की, प्रोसेसिंग की, वो सारा डेटा, मेंटेनेंस ऑफ डेटा की का कॉस्ट लगा, उस इंफॉर्मेशन को हमने जनरेट किया और फर्दर कम्युनिकेट किया। तो ये 4 तरह की अगर हम कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन की कॉस्टिंग आ जाएगी। अब हमें देखना है कि वाकई में हमें जरूरत है इस इंफॉर्मेशन की, तो हम पहले चेक करेंगे कि जितनी हमें कॉस्टिंग लग रही है क्या हमें उसका फायदा हो रहा है, क्या हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो उतनी एक्यूरेट है, वो उतनी फास्ट पेस पे हमें मिल रही है, मिनिमम टाइम में हमें मिल रही है, तो अकॉर्डिंगली हम उस कॉस्ट को बियर करेंगे। बट अगर हमें लगे कि जल्दी नहीं मिल रही, एक्यूरेट नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन नहीं करेंगे, उस पर हम उतनी कॉस्टिंग नहीं लगाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में। तो सबसे पहले आता है एक्शन वर्सेस नो एक्शन इंफॉर्मेशन। अब जिस इंफॉर्मेशन पे हमें कुछ डेटा मिला और कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है, हमने कोई काम किया उसको देख के, तो वो होगी एक्शन इंफॉर्मेशन। और वो सिर्फ अगर हमारी स्टोरेज के लिए है, हमने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को प्रोक्योर करना है और कोई काम उस पर नहीं करना, तो वो होगी नो एक्शन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कम्स टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल। जो हमें क्लियर मिल गई, सामने हमारे है, सीधे फॉर्म में पड़ी है, टेंजिबल है, और जिसको हम एज सच डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल इंफॉर्मेशन है। देन कम्स रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग इंफॉर्मेशन। रेकरिंग जो खास टाइम पीरियड के बाद दोबारा भी बनेगी, तो रीअकर करती है, जो वो रेकरिंग है। और जो वन टाइम के लिए बनी दोबारा रीअकर नहीं करती, दैट इज नॉन रेकरिंग इंफॉर्मेशन। देन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। जो इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनल सोर्सेस से बनी, इंटरनल सोर्सेस के लिए है और इंटरनल मैनेजमेंट के यूज के लिए है, वो है इंटरनल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल जो हमने बाहर के सोर्सेस से प्रोक्योर किया, बाहर के डेटा से हमने गैदर किया है, वो है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। देन कम्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। जिस इंफॉर्मेशन के साथ हम फर्दर लाइन ऑफ एक्शन प्लान करते हैं, लाइक ये हमने देखा, ये रिजल्ट्स हैं, तो इसके साथ हमें नेक्स्ट क्या प्लान करना है, दैट इज प्लानिंग इंफॉर्मेशन। और कुछ गलत हो रहा है, कुछ डेटा हमें लग रहा है ठीक नहीं है, ये डेविएशंस ज्यादा आ रही हैं, जो था वो नहीं आ रहा रिजल्ट, तो हमें चेक करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा इस पे कि व्हाई दिस इज नॉट कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस। उसको हम जब कंट्रोल करेंगे, उस इंफॉर्मेशन पे कुछ चेक्स लगाएंगे, तो वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो जाती है। देन कम्स द 3 एस्पेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। जो बिल्कुल बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए है, रूटीन कामों के लिए, शेड्यूल्ड टास्क के लिए, तो वो ऑपरेशनल है, जहां पे थोड़ा सा ऑपरेशनल के साथ कुछ डिसीजंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जो टाइम पीरियड है वो से 1 मंथ 2 मंथ्स हो जाता है, तो वो जिसको मैनेजरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो हो गई टैक्टिकल। एंड सबसे ऊपर जो हमारी ट्रायंगल है, जो मैनेजमेंट वाली ट्रायंगल है, उसके अगर सबसे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है तो वो है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक इज जनरली लॉन्ग टर्म, ये हमारी प्लानिंग के लिए होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्लान्स है इन द नेक्स्ट 2 years, इन द नेक्स्ट 5 years, तो वो स्ट्रैटेजिक है। सो इफ वी से कि ये मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, तो टॉप लेवल पे जो होगी वो स्ट्रैटेजिक है, जो मिडिल लेवल पे होगी वो टैक्टिकल है, और जो बॉटम लेवल पे होगी वो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। नाउ कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी, रिटन, ओरल और विजुअल। अगर इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में है, टाइप्ड फॉर्म में है, तो वो हो जाएगी रिटन इंफॉर्मेशन। अगर हम कुछ बोल के बता के वर्बली बता रहे हैं, तो वो ओरल है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ है, कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, तो वो हो जाएगी विजुअल इंफॉर्मेशन।
Then again the three categories, detailed, sampled and aggregated. डिटेल्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी टोटल रिक्वायर्ड है. सैंपल में हमने उसमें से कुछ पिक एंड चूज किया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, तो वो सैंपल्ड इंफॉर्मेशन हो गई. और एग्रीगेटेड मींस हमने उस इंफॉर्मेशन की कुछ समरीज बना ली, कुछ एग्रीगेशन कर लिया जितनी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसको हमने क्या किया, एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन.